तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि विकलांगता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। पहले विकलांगता नाम था, अब जो है दिव्यांग नाम कर दिया गया। तो दिव्यांगता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, वीडियो पर बने रहे। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 21 प्रकार की विकलांगता की सूची, कारण व लक्षण। यानी जो विकलांगता होती है वो 21 प्रकार की होती है। आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मानव अनेक प्रकार की विकलांगता से प्रभावित हो सकता है। इनमें कुछ विकलांगताएं अधिक पाई जाती हैं जो कुछ कम है। भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं में से कुछ विकलांगताओं को आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध किया है ताकि जरूरतमंद व्यक्ति की सरकारी सहायता की जा सके। यहाँ हम उन 21 विकलांगताओं की सूची दे रहे हैं जो भारत सरकार द्वारा दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्राप्त है। नंबर 1 की जो विकलांगता है वह है दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता क्या होती है, देखिए दृष्टिहीनता का अर्थ है देखने में असमर्थता। यानी एक दृष्टिहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता। दूसरे शब्दों में कहे तो दृष्टिहीनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी दोनों आँखों से अंधेरे और उजाले का फर्क न कर सके। और नंबर 2 पर है निम्न दृष्टिहीन अल्प दृष्टि लो विजन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 परिस्थितियों के होने पर व्यक्ति को अल्प दृष्टि की श्रेणी में रखा जा सकता है। नंबर 1 अधिकतम संभव सुधार के बाद भी बेहतर आंखों से देखनेपन की क्षमता 6, 18, 20, 60, 3। तो इसमें काफ़ी सारी दी गई हैं, आप वीडियो को पूरा देखें तक हो। या नंबर 2 पे दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच हो। तीसरा है कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, यानी जो कुष्ठ रोग की बीमारी होती है जिसको कोढ़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुष्ठ रोग अथवा हैंसेन रोग HD एक संक्रामक बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरिया लेप्रा नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बीमारी मुख्य रूप से त्वचा परिचय तंत्रिका ऊपर श्वसन श्लेष्मिक सतह और आंखों को प्रभावित करती है। कुष्ठ रोग बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक कभी भी हो सकता है। करीब 95% लोग माइकोबैक्टीरिया लेप्रिया बैक्टीरिया से प्रभावित होते हैं। उन्हें कुछ रोग नहीं होता है, केवल 5% लोग ही रोग की स्थिति तक पहुंचते हैं। और नंबर 4 पर है श्रवण बाधित बहरापन। बहरापन का क्या होता है, देखिए श्रवण बाधित श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जो सुनने में एक सक्षम हो या ऊंचा सुनते हो। विकलांगता को 2 अलग भागों में बांटा जाता है, बहरापन और ऊंचा सुनना। बहरापन या बधिरता श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनकी सुनने की क्षमता दोनों कानों में 70 डेसिबल या उससे अधिक तक कम हो जाती है। नंबर 2 पे ऊंचा सुनने की श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनको सुनने की क्षमता दोनों कानों में 60 से 70 डेसिबल तक कम हो जाती है। नंबर 5 पर है चलन संबंधित विकलांगता, लोकोमोटर विकलांगता। चलन संबंधित विकलांगता मुख्य एक जगह से दूसरी जगह जाने की दिक्कत यानी दोनों पैरों की विकलांगता को कहते हैं। लेकिन इस श्रेणी की हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी विकलांगताएं भी आती हैं। चलन संबंधी विकलांगताएं व्यक्ति की गति में समस्या पैदा करती हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, हाथ में किसी चीज को पकड़ना इत्यादि। और नंबर 6 पे है बौनापन। बौनापन विकास संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति के शरीर की लंबाई सामान्य से कम होती है। और उसके बाद है नंबर 7 पे बौद्धिक विकलांगता। बौद्धिक विकलांगता को सामान्य तौर पर सीखने की समस्या का समाधान ढूंढना, नई चीजें सीखना और सामाजिक व्यवहार, रोजमर्रा के काम, सामाजिक एवं व्यवहारिक कौशल दोनों में काफी कमी होती है। और नंबर 8 पर है मानसिक रोग। मानसिक रोग या मानसिक विकार व्यक्ति की सोच, मौनादशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने में क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने में क्षमता को पूरी तरह से बाधित करता है। मानसिक मंदता में मस्तिष्क का विकार अधूरा या रुका हुआ होता है। और नंबर 9 पे है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD एक तांत्रिक संबंधित विकासात्मक विकार है जिसमें व्यक्ति को बोलचाल और व्यवहार प्रभावित होता है। वैसे तो वो ये विकार किसी भी उम्र में पता चल सकता है, लेकिन फिर भी इसे विकासात्मक विकार की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि सामान्य इसके लक्षण शुरुआती 2 साल में ही उभरते हैं। ऑटिज्म व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक एवं शारीरिक
स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी सीपी एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की क्षमता के कारण मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है। ये बच्चे के जन्म के समय या उससे पहले होता है। यह एक प्रगतिशील विकार नहीं है, अर्थात ये समय के साथ बढ़ता नहीं है। हालांकि मांसपेशियों के इस्तेमाल न होने से समय के साथ स्थिति बिगड़ सकती है। वर्तमान में ये स्थिति का कोई इलाज नहीं है। नंबर 11 पर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी MD मांसपेशियों से जुड़े आनुवंशिक विकारों का एक सामूहिक है जिस कारण मांसपेशियों में कमजोरी और मांसपेशियों का क्षय होता है। ये एक प्रगतिशील स्थिति है, अर्थात समय के साथ भी ये बढ़ जाती है। नंबर 12 पर है पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियां। पुरानी दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियों के कुछ उदाहरण हैं डिमेंशिया और पार्किंसंस डिजीज और डिस्टोनिया, ALS, लू ग्रोही रोग, हंटिंगटन डिजीज, मिर्गी स्ट्रोक। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी विकलांगता उत्पन्न करने वाली स्थितियों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को सुनने, सोचने, बोलने, लिखने या गणितीय गणना करने की क्षमता में बोधित करता है। इनमें से एक अधिक क्षमता या ये प्रकार विकलांगता को प्रभावित हो सकती है। और नंबर 14 पे है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही केंद्र तंत्र जिसमें मस्तिष्क और मेरुदंड शामिल है को क्षति पहुंचाने लगती है। इसके कारण स्नायु न्यूरोस के ऊपर की परत माइलिन शीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके कारण नर्व फाइबर पर असर पड़ता है और सूचनाओं का प्रभार बाधित होता है। वक्त के साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस नर्व को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर सकती है। नंबर 15 पर है वाणी और भाषा संबंधित विकलांगता। ये लेरिंजेक्टोमी या वाचाघात जैसी स्थिति में उत्पन्न एक स्थायी विकलांगता है जिसमें बोलने की क्षमता और भाषा के महत्वपूर्ण घटकों को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 16 पर है थैलेसीमिया। ये एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर के हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है या फिर असमान हीमोग्लोबिन का उत्पादन होने लगता है। आप शायद ये जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रंग कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। थैलेसीमिया के कारण बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं जिसमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली पड़ जाती है, थकान महसूस होती है और पेशाब का रंग गहरा हो जाता है। हीमोफीलिया ये एक रक्त विकार है जिसके कारण रक्त में थक्के बनने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस प्रोटीन की कमी के कारण खून का बहाव रुकता नहीं है। हीमोफीलिया अक्सर पुरुषों का होता है और उन्हें ये आनुवंशिक विकार अपनी मां से मिलता है। महिलाएं हीमोफीलिया से बहुत कम प्रभावित होती हैं। देखिए नंबर 18 पर है सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग से रक्त विकारों का एक समूह है जिसमें रक्त कोशिकाएं सिकल यानी हसिया या दरांती जैसी असामान्य विकार की हो जाती हैं और नष्ट होने लगती है। ऐसी विकृत लाल रंग कोशिकाओं में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की क्षमता कम हो जाती है। यह भी एक आनुवंशिक बीमारी है। नंबर 19 पर है बहुविकलांगता, बहरेपन, दृष्टिहीनता सहित। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बहुविकलांगता का अर्थ अधिक विकलांगता का एक साथ होना। इस प्रकार की विकलांगताएं मोटर और संवेदनीय दोनों तरह की हो सकती हैं। नंबर 20 पे है तेजाब हमले से प्रभावित व्यक्ति। तेजाब हमले से प्रभावित वे लोग होते हैं जो तेजाब या ऐसे ही किसी पदार्थ के हमले के कारण विकृत हो जाते हैं। नंबर 21 पर है पार्किंसंस रोग। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार है जो व्यक्ति की चाल गति को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में कंपी और जकड़न होती है। ये एक प्रगतिशील बीमारी है जो समय के साथ बढ़ती है। फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है और एक विकलांगता जो है किस प्रकार की विकलांगता मैंने आपको बता दी है और इसके लक्षण भी बता दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।